सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक रुचिरा का पहला पाठ पढ़ा था, शब्द परिचय 1। और आज हम इसी बुक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो है शब्द परिचय 2। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पहला पाठ का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आपने अवश्य देख लिया होगा। उस वीडियो में हमने जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, संस्कृत के जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो होगी स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे कि संस्कृत के स्त्रीलिंग के शब्द किस तरह से होते हैं। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ का अर्थ। द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2। बच्चों, इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका रूप कैसा होता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम अब एक एक लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पुल्लिंग शब्दों के रूप के बारे में जाना था कि पुल्लिंग शब्द है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस प्रकार से होते हैं, उनका रूप कैसा होता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के रूप के बारे में। एषा का, यहाँ पे लिखा हुआ है एषा का, प्रश्न किया जा रहा है। एषा का, एषा माने यह, मीन्स दिस, का माने क्या। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि हमने जब पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था तो वहां पे किस तरह से रूप लिखा था, एषः कः, पुल्लिंग में लिखा हुआ था एषः कः। हम इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे जिससे आपको पुराना भी रिमाइंड होता जाए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जब पुल्लिंग होता है कोई शब्द तो उसमें हम एषः कः यानी यह क्या है इस तरह से बोलते हैं, उसके पीछे विसर्ग लगाते हैं। लेकिन जब स्त्रीलिंग है तो आकारांत, आपको इसके पीछे क्या दिख रहा है, एषा आ की मात्रा, का आ की मात्रा, एषा का। स्त्रीलिंग शब्द जो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है आकारांत। आकारांत क्या होता है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है बिगनर्स के लिए, उसमें ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। आकारांत का अर्थ हुआ होता है अंत में जिसके आ है। ठीक है, आकारांत 2 शब्दों से मिलके बना है, आकार प्लस अंत। ठीक है, तो आकार है अंत में जिसके, यानी संस्कृत में जब हम आ ई ऐसे आप हिंदी में जो पढ़ते हो ना, उसको हम संस्कृत में अकार, आकार, इकार, ईकार ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि ऐशा शब्द के अंत में आ है, का शब्द का के अंत में का है, तो ये शब्द कैसे हैं, आगे देखिए दोला, इसमें भी आ की मात्रा है पीछे, तो इसको भी हम कहेंगे आकारांत। अधिकतर आकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ऐशा का, इसका अर्थ हो गया यह क्या है। आंसर ऐशा दोला, यह झूला है।
ठीक है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, कुत्र माने कहाँ, वेयर, अस्ति माने है, इज। दोला मीन्स झूला, झूला कहाँ है, तो आंसर है दोला उपवने अस्ति, झूला उपवने, उपवन में, उपवन का मतलब होता है गार्डन, बगीचा, झूला बगीचे में है। उपवने लिखा है ना यहाँ पे, उपवने एक ही मात्रा आई है, तो ये इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति के रूप में जब रूप में ही कारक चिन्ह होता है में, हमें लिखना है ना गार्डन में, यानी इन द गार्डन, तो इन लगाने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का रूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, विभक्ति के बारे में मैं कारक और विभक्ति के बारे में फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझाऊंगी कि कारक, विभक्ति और रूपों का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, अभी आप बस इतना जानिए कि उपवने एक ही मात्रा लगी है, जब भी किसी भी शब्द में एक ही मात्रा अगर आ रही है तो उपवन में हम वहां पे मैं चिन्ह लगाएंगे। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है, झूला बगीचे में है। आगे बढ़ते हैं। सा का, अब देखिए जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था ना कि जब पास में चीजें होती हैं तो वहां पे हम एशः, दूर चीजें होती हैं तो सा, सह इस तरह बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब झूला हमारे पास में था तो हमने बोला एशा। अब यहाँ पर घड़ी है जो दूर है, यानी दिस एंड दैट, जैसे आपने इंग्लिश में दिस इज अ बॉय, दैट इज अ बॉल, इस तरह से पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में, सॉरी यूकेजी में, एलकेजी में, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है स्टार्टिंग से कि सा का, यानी जब कोई चीज हमसे दूर है और वो स्त्रीलिंग है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, सा माने वह। ठीक है, का माने क्या, यानी व्हाट इज दैट, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका मीन्स घड़ी, वॉच। सा माने वह, घटिका घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचना देती है, या घड़ी क्या बताती है। किम माने क्या, सूचयति माने बताना, घड़ी क्या बताती है, तो आंसर है घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। आगे देखते हैं, यहां से शुरू होते हैं हमारे द्विवचन के रूप, स्त्रीलिंग द्विवचन। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दो चिड़िया बनी है और क्वेश्चन दिया है एते के, ये दोनों क्या है। ठीक है, एते का अर्थ हुआ ये दोनों, के माने क्या। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में होता है, आकारांत स्त्रीलिंग, तो उसका रूप कैसे होता है, उसके पीछे आ की मात्रा आती है, लाइक घटिका जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, देन चटका, अगर यहां पर देखिए लिखा है चटके, चटके मीन्स चिड़िया। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर एक ही चिड़िया होती तो हम उसको क्या बोलते, चटका। ठीक है, ऊपर एक बना था दोला, मतलब चूल्हा। अगर ये घड़ी दो हो जाए यानी द्विवचन में हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, घटिके। ठीक है, चटका का चटके, क्योंकि यहाँ पर दो चिड़िया है इसलिए लिखा है यहाँ पे चटके। दोला को क्या बोलेंगे, दोले, यानी दो झूले। ठीक है, क्लियर, यानी एक वचन में घटिका, द्विवचन घटिके, एक वचन चटका, द्विवचन चटके, एक वचन दोला, द्विवचन दोले। तो यहाँ पर दो चिड़िया है इसलिए कहा जा रहा है एते के, ये दोनों क्या है, किम एते कोकिले, किम माने क्या, एते माने ये दोनों, कोकिले माने कोयल, क्या ये दोनों दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों चटके चिड़िया है, गोरैया हैं, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया, दो चिड़िया क्या कर रही हैं, एते विहरतः, ये दोनों विहार कर रही हैं। विहार करना मीन्स घूमना, इधर उधर फुदकना। ठीक है, ये दोनों विहार कर रही हैं, ये दोनों घूम रही हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर भी देखिए, अब ये चीजें हमसे दूर हैं, ये जो गाड़ियों की चित्र बने हैं ये दूर हैं, इसलिए इनके लिए शब्द उपयोग किया ते के। हैं ये भी द्विवचन लेकिन दूर है, तो ते के वे दोनों क्या है? ते चालिकेस्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। चालिका मीन्स फीमेल ड्राइवर। ये जो कार चला रही हैं वो कौन है? लड़कियां हैं, इसलिए इसको कहेंगे चालिका। और जो पुल्लिंग होता है उसको क्या कहते हैं? मेल ड्राइवर को क्या कहते हैं? चालक। आपने देखा होगा बसों में जब हम बैठते हैं तो बस की सीट के पीछे जो ड्राइवर की सीट होती है उसके पीछे लिखा रहता है चालक सीट। चालक मीन्स चलाने वाला, ठीक है। तो चालक है वो पुल्लिंग है, और क्योंकि ये लड़कियां हैं तो इनको बोलेंगे हम चालिका। चालिका। अब क्योंकि ये दो लड़कियां हैं, दो गाड़ियों में दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों की पिक्चर बनी है, इसलिए क्या कहेंगे द्विवचन में? चालिके। ठीक है। ते चालिकेस्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, आगे प्रश्न किया जा रहा है वे दोनों क्या कर रही हैं? तो आंसर ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं, वे दोनों गाड़ियां चला रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है बहुवचन रूप, यानी स्त्रीलिंग के आकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन रूपों को हम देखेंगे। एताह काह, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, यहाँ पे 3 थालियों के चित्र बने हैं और प्रश्न किया जा रहा है एताह काह, यानी ये सब क्या है? बहुवचन। अब फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए, सिंगुलर में यानी कि एक वचन में था तो कैसे लिखा था? एशा का। द्विवचन में एते के, और बहुवचन में एताह काह। तीनों का रूप आपको ध्यान रखना है, यानी स्त्रीलिंग एक वचन ओनली मात्रा नो विसर्ग, ठीक है। द्विवचन एक ही मात्रा एते के, और बहुवचन में मात्रा के साथ में विसर्ग भी एताह काह, ठीक है। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। एताह काह, ये सब क्या है? एताह स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकाराः, किम माने क्या, एताह माने ये सब, गोलाकारा गोलाकार की है, सर्कुलर है। क्या ये सब गोलाकार की है? आम एताह गोलाकाराः एव, आम माने हाँ, यस यस दीज आर सर्कुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे? आम माने हाँ, ये सब गोलाकार, एव माने ही, ये सब गोलाकार ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बकरियों की पिक्चर है मगर ये दूर है, तो इसके लिए क्या बोला? ताह। ताह काह, वे सब क्या है या वे सब कौन है? तो आंसर ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं, वे सब घास खा रही हैं, चरना चरन्ति, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में क्या समझा कि स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनके रूप कैसे होते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे पहला जो स्त्रीलिंग शब्द था वो क्या था? झूला। झूला को क्या बोलते हैं? दोला। दोला मीन्स एक दोला, एक झूला, एक वचन। अगर इसी को हम द्विवचन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोले, द्विवचन दोले, और बहुवचन में दोलाह, अगर दो से ज्यादा होंगे तो दोलाह, ठीक है। नेक्स्ट घड़ी को देखते हैं हम। घड़ी, एक घड़ी है तो घटिका, दो घड़ी है तो घटिके, और अगर यही दो घड़ी ज्यादा हो जाएंगी, बहुवचन हो जाएंगी तो घटिकाः, आ की मात्रा और विसर्ग। उसी तरह हमने देखा था चटका एक चिड़िया, चटके दो चिड़िया, यानी द्विवचन, और बहुवचन में क्या बन जाएगा इसका रूप? चटकाः, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कोयल, कोकिले लिखा है। अगर कोकिले को हम एक वचन में करें तो क्या होगा? कोकिला,
द्विवचन कोकिले, और बहुवचन में कोकिलाह। आ की मात्रा और विसर्ग। नेक्स्ट थी हमारी चालिका। तो चालिका एक वचन, द्विवचन में चालिके, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, चालिकाः, यानी आ की मात्रा और साथ में विसर्ग। नेक्स्ट है स्थालिकाः। स्थालिका ऑलरेडी बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या बन जाएगा, स्थालिका, विसर्ग हटा देंगे। स्थालिका द्विवचन में स्थालिके, एक ही मात्रा आ जाएगी, और बहुवचन ऑलरेडी लिखा हुआ है स्थालिका। नेक्स्ट है अजाह, ये भी बहुवचन है, तो अजाह का एक वचन क्या हो जाएगा, अजा, द्विवचन अजे, और बहुवचन अजाह। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर इसी पाठ के जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं मगर फिर से पढ़ लेते हैं। एषा माने यह, स्त्रीलिंग, दिस। दोला माने झूला, स्विंग, कुत्र कहाँ, वेयर, उपवने बगीचे में, इन द गार्डन, घटिका घड़ी, क्लॉक, सूचयति सूचित करती है, बताती है, इंडिकेट्स, कोकिले दो कोयल, टू कुकूज, एते ये, द्विवचन मीन्स ये दोनों, स्त्रीलिंग, दीज, चटके दो गौरैया, टू स्पैरोज, पुरतः करती हैं मीन्स द्विवचन का, देन विहरतः फुदक रही हैं, घूम रही हैं, हॉपिंग, चालिके दो महिला ड्राइवर, चालयतः चला रही हैं या चलाती हैं, एताह माने ये सब, बहुवचन स्त्रीलिंग, स्थालिका माने थालियां, बहुवचन, आम माने हाँ, एव माने ही, अजाह माने बकरियां, चरंती माने चरती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस पाठ का जो अर्थ था, इसका हमने अर्थ देखा और इसमें स्त्रीलिंग शब्दों के रूपों के बारे में समझा जाना और पहचाना। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन देना न भूलें। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।